हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पैटर्न्स के बारे में देखेंगे सी प्लस प्लस में। यहाँ पे मैंने कुछ 10 या 11 पैटर्न्स है मेरे पास, जो मैंने कोड हेल्प के चैनल से लिए हुए हैं, जो बब्बर भाई ने सॉल्व किए हुए हैं। तो ये पहला पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 2 3 4 एंड 3 4 5। इसमें हो ये रहा है कि नंबर ऑफ रोज हमें दिए जाएंगे, तो ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। नंबर ऑफ रो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो जो आउटर लूप है और जो इनर लूप है वो उतने ही टाइम्स चलने वाला है। ठीक है, आउटर और इनर लूप। ये थोड़ा यहाँ पे मैंने ये करना चाहिए था। ठीक है, सो जो आउटर और इनर लूप है वो रो तक ही चलने वाला है, एंड तक चलने वाला है। ठीक है, पर यहाँ पे हो ये रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 है, फिर 2 3 4 है, फिर 3 4 5 है। तो हमेशा जो रो का स्टार्टिंग है वो रो नंबर से हो रहा है और एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। दूसरे रो में 2 से स्टार्ट हो रहा है और तीसरे रो में 3 से स्टार्ट होकर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसलिए हमने एक काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है, जिसमें हम वो रो नंबर उसमें स्टोर कर रहे हैं। और जैसे ही हम अंदर वाले लूप में जाते हैं और 1 से लेकर के रो तक हमें वो चलाना होता है, तो सबसे पहले हम काउंट प्रिंट करते हैं और फिर हम एक एक करके काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट की है। फिर हम ये इनर लूप से बाहर आने के बाद हम एक लाइन ब्रेक का स्टेटमेंट डाल देते हैं, और उसके बाद वापस से आई इज इक्वल टू 2 हो जाता है। फिर आई इज इक्वल टू 2 के लिए काउंट काउंट जो है काउंट 2 हो जाएगा। फिर इनर लूप में जाने के बाद पहले 2 प्रिंट करेगा, फिर काउंट इंक्रीमेंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर वापस काउंट इंक्रीमेंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा। ठीक है, अगर हमारा रो 4 है तो अगर हमारा रो 4 है तो इतना प्रिंट होगा। ठीक है, तो पैटर्न 1 को प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, इन सबको कमेंट आउट करते हैं और पैटर्न 1 को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, पैटर्न्स को प्रिंट करते हैं 5। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके का जो पैटर्न चाहिए था वो हमको मिल गया है। ये है वो पैटर्न। ठीक है, अभी दूसरे पैटर्न को देखते हैं, जिसमें हमें ये करना है। सेम है, पहले पैटर्न की तरह ही है, बस हमें नंबर्स की जगह पे अल्फ़ाबेट्स लेने हैं। ठीक है, तो हम अल्फ़ाबेट्स किस तरीके से प्रिंट करेंगे, हमें एक कैरेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सी एच नाम का कैरेक्टर वेरिएबल लिया है, और वो क्या करेगा कि ये जो भी कंपटीशन परफॉर्म करेगा, अभी ए कैरेक्टर में होता है 65। ओके, और प्लस आई जो भी है प्लस -1 कर देगा। मतलब कैरेक्टर में हमेशा क्या स्टोर होगा, वो जो रो नंबर, अगर सपोज स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे ए डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी एच के अंदर ए स्टोर हो जाएगा, और वो अंदर जाएगा 1 से लेकर के रो तक इसको चलना है, राइट। तो यहाँ पे पहले सी एच प्रिंट होगा, मतलब ए प्रिंट होगा, वापस से वो प्लस प्लस होगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर सी प्रिंट होगा। ये तब तक होगा जब तक ए जे लेस देन और इक्वल टू रो है, तब तक वो चलेगा। ठीक है, फिर वापस से ऊपर जाएगा, एक लाइन ब्रेक मिलेगा, वापस से ऊपर जाएगा, वापस से ऊपर जाएगा, तो आई 2 हो जाएगा। जब आई 2 हो जाएगा सेकेंड इटरेशन में, लाइन ब्रेक होने के बाद, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ए प्लस 2 -1, मतलब ए प्लस 1, दैट इज 65 + 1 66 हो जाएगा। एंड कैश सी एच इज इक्वल टू 66। तो उसको, वो जो 66 नंबर है, जो आस्की नंबर है, वो कैरेक्टर में हमको स्टोर करना है। तो वो बी बी वैल्यू आ जाएगी 66 की। ठीक है, तो जब हम इनर लूप में जाएंगे तो पहले वो बी प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर सी प्रिंट करेगा, फिर डी प्रिंट करेगा। इस तरीके से ये पैटर्न वर्क करेगा। ठीक है, सो ये है सेकंड पैटर्न। हम सेकंड पैटर्न को एग्जीक्यूट कर लेते हैं और फर्स्ट पैटर्न को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, वापस से 5 टाइम्स इसको चलाते हैं, ये हमको इसका आउटपुट मिल चुका है। ठीक है, अब थर्ड पैटर्न की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ, मतलब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में
और एक बार स्टार्ट करना है तो हमको और लेके ही जाना है, पर वो ट्रायंगुलर पैटर्न चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ही मैंने कैरेक्टर एरे में ए स्टोर कर दिया, फिर मैं आई से लेकर के रो तक चल रहा हूँ, क्योंकि हमको रो दिया जाएगा यहाँ पे 3 है तो 3 रोज दिया जाएगा। सो हमको इतने रोज चाहिए, 1 2 3 रोज चाहिए, इसलिए आई 1 से लेकर के मैं 3 तक जा रहा हूँ, ठीक है। फिर जो इनर वाला लूप है वो 1 से लेकर के मैं आई तक ही चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट वाला जो रो है उसमें एक ही एलिमेंट है, सेकेंड रो में सेकेंड 2 ही एलिमेंट है, थर्ड रो में 3 ही एलिमेंट है, इसलिए जो इनर वाला लूप है फर्स्ट फर्स्ट रो के लिए एक ही बार चलेगा, सेकेंड इसके लिए सेकेंड रो के लिए ये 1 और 2 2 बार चलेगा, थर्ड के लिए ये 1 2 3 3 बार चलेगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही यहाँ पे सी एच में ए इनिशियलाइज कर दिया है, तो जैसे ही अंदर जाएगा वैसे ए प्रिंट आउट करेगा, फिर ये प्लस प्लस होगा, फिर बी फिर ये ए प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद ये वापस से ऊपर जाएगा, आई टू हो जाएगा, आई टू होने के बाद इनर लूप में आएगा, फिर जे वन और जे टू तक चलेगा, मतलब और इसका जो सी एच है वो ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका है, तो अभी बी प्रिंट होगा, फिर वापस से इंक्रीमेंट होगा, फिर सी प्रिंट होगा, इस तरीके से कोड वर्क करेगा, ठीक है। तब इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी 5 के लिए चलाते हैं तो हमको अपना डिजायर्ड कोड मिल गया है, ठीक है। तो अभी फोर्थ पैटर्न देखते हैं जिसमें ए बी सी डी, ए बी सी, ओके। तो इसमें हो ये रहा है कि अगर फर्स्ट रो है तो ए से स्टार्ट होगा, अगर सेकंड रो है तो बी से स्टार्ट होगा और इंक्रीमेंट होगा, थर्ड रो है तो सी से स्टार्ट होगा इंक्रीमेंट होगा, और फोर्थ रो है तो इससे स्टार्ट होकर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर पैटर्न में, ठीक है। तो सिमिलर है अपने प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किए हुए, बस ये ट्रायंगुलर है, वो स्क्वायर शेप में था, ठीक है। तो आउटर लूप ऐसे ही आई वन से लेकर के रो तक चलेगा, और इनर लूप है वो जे वन से लेकर के जे लेस देन इक्वल टू आई। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में 3 एलिमेंट है, इसलिए जे लेस देन इक्वल टू आई तक हम चल रहे हैं, ठीक है। फिर हमको एक ये करना है, पहले सबसे पहले हमको इनिशियलाइज करना है कि हमको चाहिए क्या है, ठीक है। अगर फर्स्ट रो है तो हमको यहाँ पे ए चाहिए है, हम चाहते हैं कि आउटर लूप से ए लेके आए और ए प्रिंट हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा? अगर आई वन है तो वन यहाँ पे आएगा, और तो ये बी हो जाएगा, इसलिए हमने इसको -1 कर दिया ताकि ये ए ही रहे, ठीक है। सेकेंड इटरेशन में, मतलब ये जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तब a+2 आएगा, a+2 तो c हो जाता है, इसलिए हमने इधर -1 किया ताकि वो b वापस से आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाला एक लगाया हुआ है a+i-1, ठीक है। तो पहले इसमें तो ये a अंदर जाएगा, फिर एक ही बार प्रिंट होगा और सी एच प्लस प्लस हो जाएगा, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये बाहर आएगा, एक लाइन ब्रेक लगाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद आई टू हो जाएगा, फिर a+2-1 यहाँ पे सी एच बी हो जाएगा, फिर ये अंदर जाएगा, ये 2 बार चलेगा जे वन और जे टू के लिए। तो अभी सी एच जो है वो हमारा बी हो गया है, तो पहले बी प्रिंट होगा, फिर ये प्लस प्लस होगा, फिर सी प्रिंट होगा, फिर वापस प्लस प्लस होगा, फिर ये लूप से बाहर निकल जाएगा, लाइन ब्रेक आएगा, उस तरीके से हमारा ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमको डिजायर्ड कोड मिल गया है, ठीक है। ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम नहीं है, देखो थर्ड के लिए हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ के लिए डी से स्टार्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो है हम सीक्वेंशियली ए बी सी डी ई एफ जी अप टू लिखते ही जा रहे हैं, ओके। तो ऐसा है। अब फिफ्थ वाला कोड देख लेते हैं। फिफ्थ वाला हमको इस तरीके से प्रिंट करना है, और ट्रायंगुलर पैटर्न में ही करना है, पर 5 मतलब ऊपर 5 आ रहा है, फिर 4 5 फिर 3 4 5 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो होता ये है कि पहले हमको हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमको स्टार्टिंग में 5 चाहिए, स्टार्टिंग में 5 चाहिए, तो हमको इनपुट में रो नंबर मिला होगा तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रो नंबर हमको सपोज 5 मिला है, ठीक है। सो हम आउटर लूप जो है वो उस रो नंबर से ही स्टार्ट करेंगे और ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एंड में 1 चाहिए इधर, ठीक है, और माइनस माइनस कर देंगे,
ठीक है। और इनर लूप जो है वो वही है जो हमको सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, हमको सबसे पहले आई प्रिंट करना है। क्यों? क्योंकि जो आई है वो स्टार्टिंग में 5 रहेगा और इनर लूप भी हम 5 से ही चलाएंगे और लेस देन और इक्वल टू रो तक चलाएंगे और रो जो है वो आई ही है यहाँ पर। तो ये बस एक बार चलेगा और यहाँ पे हमको जे ही प्रिंट करना है तो पहले 5 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। लूप से बाहर निकलने के बाद एक लाइन ब्रेक आएगा, फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए वापस से अभी जो है रो -1 हो जाएगा, मतलब आई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू 4 हो जाएगी और वो लेस देन और इक्वल टू रो चलेगी। मतलब ये पूरा 5 तक चलने वाला है। ये मैं लेस देन और इक्वल टू रो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको हर एक जो इटरेशन है वो 5 तक चलानी है, इसलिए जो अंदर वाला लूप है वो हम एंड तक चला रहे हैं, रो तक चला रहे हैं, ठीक है। पर जो उसका जो स्टार्टिंग है ना वो हम आउटर लूप से ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आई इज इक्वल टू रो दिया है तो रो मेरा पहले 5 था, फिर वापस से ये ऊपर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो अंदर ये 4 हो जाएगा, फिर वापस से ऊपर आएगा तो 3 हो जाएगा, फिर ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा यहाँ पे ऐसे। तो इस तरीके से ये इसकी वर्किंग है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला भी हम एक बार चला के देख लेते हैं। ये फिफ्थ वाला कोड है, ठीक है। तो ये है इसका आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल गया है। तो अभी सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाले कोड भी उसी तरह है जैसा हमने वो किया था, सिमिलर टू दिस है। बस फ़र्क ये है कि हमने अल्फ़ाबेट्स लिए नंबर्स की जगह पे, ठीक है। सो वही है हमारा, पहले तो रो से स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और हम माइनस माइनस करेंगे, फिर जो है वो जे इक्वल टू आई लेंगे क्योंकि हमको वही चाहिए है, और जे लेस देन इक्वल टू रो होगा क्योंकि हमको पूरा एंड तक जाना है। स्टार्ट भले ही कहीं से हो, स्टार्ट यहाँ से होगा, ये जो भी नंबर देगा वहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है, पर जाना हमको एंड तक है, इसलिए हम लेस देन और इक्वल टू रो दे रहे हैं और जे प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। फिर एज हमको कैरेक्टर चाहिए तो हम वो कैरेक्टर में स्टोर कर रहे हैं। जो हमारा ये होगा वो किस पे डिपेंड होगा, जो ए है उसके ऊपर ये जो नंबर है उस नंबर को हमने ऐड किया, ये जो रो वाला जो नंबर है वो नंबर हम ऐड करेंगे तो वो एक नंबर एक्स्ट्रा चला जाएगा। सपोज हमको ए प्रिंट कराना है और जे तो जा सकता है 1 तक, ओके। जे ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकता है, कम से कम 1 आ सकता है, तो 1+1 a+1 तो b आएगा, मतलब a कभी प्रिंट ही नहीं होगा, इसलिए हमने इसको -1 कर दिया है, a+j-1, ठीक है। फिर हम हर एक इसमें उसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे रो अगर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे j इज इक्वल टू 4 आएगा और j 4 -1 3, मतलब a+3 क्या आएगा, a+3 कम करेंगे तो b c d आएगा, तो यहाँ पे पहले d प्रिंट होगा, फिर वापस से ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी वो हो चुका है उसका, d 4 था और नंबर ऑफ रोज भी 4 थे तो ये बाहर आ जाएगा, फिर ये वापस से ऊपर जाएगा, फिर रो माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर j इज इक्वल टू भी 3 होगा, तो j इज इक्वल टू 3 होगा, फिर 3 माइनस a+3-1 a+2 होगा जो कि c होगा, फिर यहाँ पे c प्रिंट होगा, फिर d प्रिंट होगा। इस तरीके से पैटर्न 6 काम करेगा, ठीक है। तो पैटर्न 6 को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। तो इसको भी 5 रोज हम दे देते हैं और हमको हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब सिक्स फिफ्थ हमने कर लिया, सिक्स्थ हमने कर दिया, अब सेवेंथ वाला एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो है यहाँ पे आप ये जो पैटर्न देख रहे हो उसमें ये वाला हम पैटर्न कैसे प्रिंट करें, तो इस पैटर्न को प्रिंट करने का ये मेथड है कि ये जो है ये स्पेस है, तो सबसे पहले हमको स्पेस प्रिंट करना पड़ेगा, फिर हमको आगे वाले जो हाफ ट्रायंगल है वो प्रिंट करना है, ठीक है। तो वही है कि हम पहले आउटर लूप चलाएंगे, कहाँ तक चलने वाला है, ये पूरे n रोज मिलने वाले हैं इसको, ठीक है। सो i1 से लेकर के i लेस देन इक्वल टू रो तक हमारा आउटर लूप चलेगा। फिर ये स्पेसेस के लिए हमने इनर फॉर लूप लिखा हुआ है जो कि j इज इक्वल टू i से चलेगा, ठीक है, और j लेस देन रो तक चलेगा और j प्लस प्लस होगा।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम देख पा रहे हैं तो अगर 5 रोज है तो यहाँ पे जो स्पेस है देखो, 1 2 3 4, तो 5 रोज अगर हमको दिए हुए हैं तो पहले वाले रो में 4 स्पेसेस हो गए, फिर 3 स्पेसेस हो गए, फिर 2 स्पेसेस हो गए, फिर 1 स्पेस होगी और फिर उसके बाद 0 स्पेस हो गए। ठीक है, तो ये वाला लूप मैंने j इज इक्वल टू आई से लेकर के रो -1 तक चलाया है। ठीक है, सो अगर फर्स्ट है तो एक बार चलेगा, अगर 5 है तो 1 2 3 4, ओके, यही इटरेशन चलेगा, 1 2 3 4 4 बार चलेगा और 4 बार स्पेसेस प्रिंट होगी। उसके बाद अगर ये वापस ऊपर आएगा और रो और आई अगर सेकंड चल रहा है, सेकंड रो हमारा चल रहा है, तो ये जो है ये 2 हो जाएगा और 2 3 4 मतलब बस 3 ही स्पेसेस ये प्रिंट करेगा। ठीक है, ओके, सो इस तरीके से हमने ये वाला लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, सो हो ये रहा है कि हम सबसे पहले हर एक ये सॉल्व कर रहे हैं, हर एक रो हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ये एक लूप चलने के बाद आउटर लूप में तो i इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, सो इनर लूप में ये लूप चलेगा, ये लूप चलने के बाद हमको यहाँ पे 4 स्पेसेस मिल जाएंगे, 4 स्पेसेस मिलने के बाद हम बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे स्टार प्रिंट कर रहे हैं। स्टार प्रिंट करने का हमने वही है कि कितने एलिमेंट्स है अभी, फर्स्ट रो में हमको बस एक ही स्टार चाहिए, सो k इज इक्वल टू 1, k लेस देन और इक्वल टू आई यहाँ पे 1 है तो ये एक ही बार चलेगा और 4 स्पेसेस के साथ एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। 4 स्पेसेस के साथ एक स्टार प्रिंट होने के बाद हमको यहाँ पे एक लाइन ब्रेक का स्टेटमेंट ऐड कर देना है, मतलब ये वाला हो गया हमारा प्रिंट, हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं और इस लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, अब वापस से हम ऊपर जाएंगे, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सेकेंड रो में आ जाएंगे। सेकेंड रो में आने के बाद जैसे कि मैंने बोला कि ये जो है वो 2 3 और 4 बस 3 बार चलेगा और 3 स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट आउट हमको करके दे देगा। फिर उसके बाद ये वाला जो लूप है जो स्टार प्रिंट कर रहा है वो 1 से लेकर के 2 तक चलेगा, क्योंकि सेकेंड रो में बस 2 ही स्टार चाहिए, थर्ड रो में 3 स्टार्स चाहिए, तो इसलिए k1 से लेकर के k2 तक चलेगा और 2 स्टार हमको प्रिंट करके देगा सेकेंड रो में। सेकेंड रो में 2 स्टार प्रिंट करने के बाद वापस से हम लाइन ब्रेक करेंगे और थर्ड इसमें आ जाएंगे। इस तरीके से पूरा कोड वर्क करेगा, तो आपको तो समझ ही गया होगा। तो हम 7th वाला पैटर्न एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, 5 में लिखता हूँ तो ये है हमारा वो पैटर्न जो सही आ रहा है। ठीक है, अभी 8th वाला पैटर्न देख लेते हैं कि ये वाला पैटर्न कैसे लाया हुआ है मैंने। ठीक है, सो ये बस एक छोटा सा चेंज है, वाला ऑलमोस्ट सेम है पर डिफरेंस देखो कितना है। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे स्पेस प्रिंट किया, ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद स्टार प्रिंट किया। ओके, उसके बाद स्पेस प्रिंट किया, यहाँ पे स्टार प्रिंट किया, पर मैंने इसके बीच में स्पेस प्रिंट नहीं की, जो स्टार्स है ना उसके बीच में मैंने स्पेसेस प्रिंट नहीं किया। अगर मैंने उसके बीच में स्पेसेस प्रिंट किए तो यहाँ पे जो ये स्टार है, ये वाला स्टार यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला स्टार यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से वो नीचे वाला कोड मिलेगा अपने को। तो वो ऐसे किया है कि ये जो है ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है यहाँ पर, पूरा कोड सेम है, बस मैंने स्टार के बाद एक स्पेस ऐड किया हुआ है, स्टार के बाद ये मैंने स्पेस ऐड किया, इसलिए ये ऐसा वाला पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बार रन करके देख लेते हैं, 8th वाला। 6 टाइम्स इसको चलाते और ये हमको ऐसा वाला पैटर्न मिल गया है जो हमको डिजायर्ड था। ठीक है, अभी 9th वाले पैटर्न पे देखते हैं। तो ये इन्वर्टेड वाला ट्रायंगल है, तो ये तो इजी है एकदम, जो हमको इसमें हमको करना क्या है कि जितने नंबर ऑफ रोज दिए हुए हैं उतने स्टार्स पहले ही इसमें प्रिंट करने हैं। ठीक है, सो आई तो इसलिए हमने जो रो है आई इज इक्वल टू रो पहले ही दे दिया है और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है और आई माइनस माइनस दिया है। ठीक है, ओके, सो ये जो है ये जे इज इक्वल टू 1 और जे लेस देन और इक्वल टू आई तक चलेगा, मतलब लेस देन इक्वल टू आई मतलब अगर फर्स्ट रो है तो ये 5 तक चलेगा क्योंकि रो यहाँ पे 5 है। ठीक है, सो पहली बार 5 स्टार्स प्रिंट हो गए। ओके,
5 स्टार्स प्रिंट होने के बाद ये नीचे आएगा, लाइन ब्रेक करेगा, वापस ऊपर जाएगा। वापस ऊपर जाने के बाद रो एक कम हो जाएगा, जो आई की वैल्यू है वो एक कम हो जाएगी और 4 हो जाएगी। मतलब जो भी पहले थी, पहले अगर 5 थी तो अभी 4 हो जाएगी। 4 होने के बाद ये J1 से लेकर के 4 तक ही चलेगा, मतलब 4 स्टार्स प्रिंट करेगा, वापस से लाइन ब्रेक होगा। इस तरीके से 5 स्टार्स पहले प्रिंट हो गए, फिर 4, फिर 3, 2, 1 ऐसे करके स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। ये हमारा 9th वाला पैटर्न था, ये तो सबसे इजी था। इसको भी एक बार चला के देख ही लेते हैं। ठीक है, 6 टाइम्स ये हमको मिल गया है 6 रोज के लिए, ये वाला कोड है। ठीक है, अब 10th वाला कोड देख लेते हैं। 10th वाला कोड हमारा ये वाला कोड है। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमको करना क्या है। हमको यहाँ पे स्पेस दिख रही है, तो सबसे पहले हमको स्पेस प्रिंट करनी है। फिर ये वाला जो ट्रायंगल है उसको हमको 2 पार्ट्स में तोड़ना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से हम उस ट्रायंगल को तोड़ सकते हैं। ठीक है, सो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये हमको प्रिंट करना है एक इसमें। फिर ये दूसरा ट्रायंगल है जो हमको बाद में प्रिंट करना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ओके, सो ये 3 पार्ट्स में हमको ये वाला कोड लिखना है, जिससे हमको ये पैटर्न मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो लूप है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आउटर लूप। जैसे कि रो नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, जितने नंबर ऑफ रोज है उतने टाइम चल रहा है। सो I1 से लेकर के हम रो तक आउटर लूप को चला रहे हैं। उसके अंदर हमको अभी स्पेसेस प्रिंट करानी है। ठीक है, तो हमने देख रहे हैं कि 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्पेसेस है। रो अगर 5 है तो 4 स्पेसेस है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने किया हुआ है कि कितने बार चलेगा, 1 से लेकर के रो माइनस आई टाइम्स चलेगा। अगर I1 है तो ये एक बार कम चलेगा। आई अगर 1 है तो, और रो 5 है, ठीक है, सो I1 से J1 से लेकर के 4, मतलब बस 4 टाइम्स उस स्पेसेस प्रिंट करेगा। फिर अगर I2 है तो वो J1 से लेकर के 5 माइनस 2 3, मतलब 1 2 3 3 टाइम्स स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने स्पेस वाला लिख लिया। उसके बाद हमको ये वाला लिखना है, हाफ ट्रायंगल लिखना है, फर्स्ट हाफ ट्रायंगल लिखना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो रो नंबर है, देखो अब हमेशा हर एक रो में जो स्टार्ट हो रहा है अपना फर्स्ट हाफ ट्रायंगल, जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीमेंट हो रहा है। 1 से स्टार्ट होके इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने बार हो रहा है, फर्स्ट रो में बस एक बार चल रहा है, सेकंड रो में 2 बार चल रहा है, थर्ड रो में 1 2 3 3 बार चल रहा है, फोर्थ रो में 1 2 3 4 4 बार चल रहा है। तो कितने बार चल रहा है, नंबर ऑफ रो टाइम्स हम वो हमारा चल रहा है। ठीक है, सो आई अगर 1 है तो ये 1 टाइम चलेगा, आई अगर 2 है तो 2 टाइम चलेगा। इसलिए हमने j लेस देन और इक्वल टू आई लिखा हुआ है। और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, j प्रिंट कर रहे हैं। j क्यों प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा वो 1 से स्टार्ट होगा और वो इंक्रीमेंट होते जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट होते जाएगा। वापस से जब वो ऊपर आएगा, दूसरा इटरेशन होगा, वापस से वो J1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक अपना आए जा रहा है। ठीक है, सो अपना फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रायंगल हमने एग्जीक्यूट कर दिया, लिख दिया उसका कोड। ठीक है, नेक्स्ट हाफ ऑफ द ट्रायंगल अगर हम देखें तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, वापस से ये 1 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें भी यही है कि जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे हमको कुछ प्रिंट नहीं करना है उसके लिए। सो J1 और J लेस देन और इक्वल टू I माइनस 1 किया है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जब I इज इक्वल टू 1 होगा तब ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होना चाहिए। तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, आप जैसे देख सकते हो कि J इज इक्वल टू 1 है और J लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 1 0, तो जो कि गलत हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा फर्स्ट इटरेशन के लिए। ठीक है, जब ये सेकेंड इटरेशन होगा तब I इज इक्वल टू 2 होगा और 2 माइनस 1 1 होगा, और 1 एंड 1 लेस देन और इक्वल टू 1 जो कि ट्रू है तो एक बार चलेगा। और हमको प्रिंट क्या करना है, J प्रिंट करना है। जैसे कि हमको पता है कि वही प्रिंट करना है, 1 से प्रिंट करना और करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने J प्रिंट कर दिया। फिर जब थर्ड इटरेशन होगा, मतलब ये वाला इटरेशन होगा, तो अपने को 1 2 प्रिंट करना है, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। जहाँ पे I इज इक्वल टू 3 होगा, 3 माइनस 1 2 होगा, तो J इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 2 के लिए चलेगा। तो सी आउट
एक बार J1 प्रिंट होगा, एक बार J2 प्रिंट होगा। तो हर एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ऐसा नहीं है कि पहले ये सारा एग्जीक्यूट हो रहा है फिर ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले ये एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि पहले ये स्पेसेस हम प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम जब ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं फिर हम ये एक प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे तो जा ही नहीं रहे क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, तो ये बाहर आ जा रहा है। सेकेंड इटरेशन में पहले ये 3 स्पेसेस हम कोड कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमको 1 2 प्रिंट करना है जो कि ये प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद हमको यहाँ पे 1 प्रिंट करना है जो कि ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये लाइन ब्रेक आ जाएगा और हम तीसरे इस पे चले जाएंगे, तीसरे इस पे i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये वाला कोड वर्क करेगा। ठीक है, तो इसकी भी एक बार वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, सो 6 एलिमेंट्स है और ये है उसका आउटपुट। ठीक है, तो डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल गया है। अभी ये पैटर्न 11 ये वाला कोड है जो बब्बर भाई है उन्होंने होमवर्क में दिया हुआ था हमें सॉल्व करने के लिए, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें होता ये है कि इसमें भी 3 सेक्शंस है। एक तो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, फिर दूसरा वाला ट्रायंगल ये है स्टार वाला, और तीसरा वाला ट्रायंगल ये है। ठीक है, तो इसमें भी हमको जो है आउटर लूप जो है वो रो नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, सो इसलिए आउटर लूप हमने i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू रो तक चला है और i प्लस प्लस कर दिया है। ठीक है, फिर जो इनर लूप है वो हमने इसके लिए चलाया है। इसके लिए चलाने के बाद एक ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि हमेशा 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, और जितने नंबर ऑफ रोज है उतना उतने तक चल रहा है, माइनस i+1 तक चल रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इटरेशन है तो माइनस कहाँ तक ये चलना चाहिए, 5 तक चलना चाहिए। सो रो -1 + 1 मतलब ये रो पूरा 5 तक चलेगा। अगर सेकेंड इटरेशन है तो रो -2 + 1 मतलब 4 तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोड लिखते हैं कि हम पहले ऑब्जर्व करते हैं कि चल कहाँ तक रहा है, उस तरीके से हम ये जो है ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे होना क्या चाहिए। और यहाँ पे हमेशा हम जे प्रिंट कर रहे हैं 1 से लेकर के वो फर्स्ट इटरेशन है तो 5 तक चलेगा, सेकेंड इटरेशन है तो 4 तक चलेगा। इस तरीके से ये वाला कोड रन करता है। अब स्टार पैटर्न हमको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसमें 0 स्टार्स है, सेकेंड रो में 2 स्टार्स है, थर्ड रो में 4 स्टार्स है। तो जो स्टार्स है वो 2 के मल्टीपल्स में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला लॉजिक लगाया कि जो स्टार्टिंग में जो है आई 1 होगा। ठीक है, सो हम 1 - 1 0 मतलब j इज इक्वल टू 1 और j इज नॉट लेस देन इक्वल टू ये जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, j1 है तो j नॉट लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और पहले लाइन में कोई भी स्टार प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, अब सपोज दूसरा इटरेशन है, दूसरे इटरेशन में i 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 - 1 1 हो जाएगा और j लेस देन और इक्वल टू 2 ट्रू हो जाएगा। तो j इज इक्वल टू 1 के लिए एक स्टार प्रिंट होगा, j इज इक्वल टू 2 के लिए एक स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, फिर वैसे ही अगर थर्ड इटरेशन है तो 3 - 1 2 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और जे 1 2 3 4 4 टाइम्स चलेगा और 4 टाइम्स स्टार प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने स्टार प्रिंट कर दिया बीच वाला। ठीक है, अब जो लास्ट ट्रायंगल है उसमें भी एक ऑब्जर्वेशन हमको बनानी है कि ये उल्टा चल रहा है और हमेशा कहाँ तक चल रहा है, 1 तक चल रहा है। तो हमको उसको उल्टा चलाना है और j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करना है। और j स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार देखो पहले 5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है, और ऐसे होते जा रहा है। ठीक है, सो ये वाला आउटर लूप है, हमको हमेशा आउटर लूप की हेल्प लेनी है इनर लूप में कुछ भी मूवमेंट्स करने के लिए। तो हमको पहले 5 चाहिए। अगर एक इटरेशन पहला वाला अगर रो एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमको उसको 5 से चलाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 5 - i+1। अभी 5 - i+1 मैंने क्यों किया, माइनस आई जब मैं करूँगा तो 5 - 1 + 1 ये 5 ही रहेगा, 5 से लेकर के 1 तक चलेगा
और 5 4 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जब वापस में सेकेंड इटरेशन पे जाऊँगा, सो जो रो है वो तो 5 ही रहने वाला है, ठीक है। 5 माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 से लेकर के 1 तक जाएगा, 4 3 2 1 प्रिंट करेगा सेकेंड इटरेशन में। थर्ड इटरेशन में 3 2 1 प्रिंट करेगा, सेकेंड फोर्थ इटरेशन में 2 1 प्रिंट करेगा, और लास्ट में सिर्फ 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला कोड रन करता है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि पहले 1 2 3 4 5 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कोई भी स्टार्स प्रिंट करने को था नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे आए, 5 4 3 2 1 प्रिंट किया। फिर हमने लाइन ब्रेक मारा है, और फिर हम इस वाले स्टेटमेंट में आए हैं। इस वाले स्टेटमेंट में आने के बाद इस वाले लूप ने 1 2 3 4 एग्जीक्यूट किया। फिर इस वाले स्टेटमेंट ने 2 स्टार्स प्रिंट कर दिए, और इस वाले लूप ने 4 3 2 1 प्रिंट किया, और फिर बाहर आके वापस लाइन ब्रेक हुआ। इस तरीके से इस वाले कोड ने वर्क किया है। तो हम इसको भी चला के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 6 लेता हूँ मैं। तो ये है डिज़ायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए था और हमको मिल गया है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही लिख के रख दिए थे। तो यही था आज की वीडियो में। अगर ये पैटर्न्स आपको समझ गए तो आप कौन से भी पैटर्न सॉल्व कर सकते हो। बस हमको ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि क्या पैटर्न बन रहा है उसके अंदर, हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और बाकी तो सब इंट्यूशंस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो पैटर्न्स बहुत इजी होते हैं और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो ठीक है फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।